रखा गया। आज के दिन तुलसी माता का विवाह हुआ था। शालिग्राम और तुलसी माता का शादी ब्याह किया गया था, जिसके आज एकादशी है। देव उत्थान एकादशी भी इसे कहते हैं। इस दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह किया संपन्न होता है। और ये जो एकादशी है, आज के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा से जागे थे। 6 महीने तक जो है शयन करते हैं और 6 महीने तक भगवान निद्रा में रहते हैं। इसी दिन से देवताओं का जो है दिन आज से शुरू हो जाएगा और राक्षसों की रात्रि आज से ही प्रारंभ होगी। इसलिए देव उत्थान एकादशी का महत्व आज विशेष है। इस दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न किया जाता है। जिसके घर में जैसे लड़की नहीं है, कन्या नहीं है, और भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान ही विष्णु का ही स्वरूप है, जो कि इनके साथ विवाह करवाने से जो कन्यादान का पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो शालिग्राम भगवान तुलसी का विवाह करने से उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा भी गया है, कन्यादानम महादानम। कन्यादान के बराबर कोई दान नहीं किया होता है। इसलिए कन्या का बड़ा विशेष महत्व है और इस एकादशी के दिन ही यह कार्य संपन्न किया जाता है। आज के दिन जो कोई व्रत करता है, व्रत का पालन करता है, वह अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। कहते हैं वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में ये जो आज के दिन एकादशी है और पूर्णिमा के दिन जो एकादशी कार्तिक का जो महात्म का फल होता है, स्नान करने का फल होता है, अगर ये 5 दिन ही कर ले पालन तो पूरे महीने का उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं जन्म जन्मांतरों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का महत्व बहुत भारी है और तुलसी माता का भी महत्व आप सब जानते ही हैं। उनके हर एक पौधे पर, डाली पर, पत्तों पर नाना प्रकार के जो है औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने की क्षमता भी होती है और तुलसी हमारे पूजनीय परम पवित्र मानी गई है। इसलिए और तुलसी माता की कथा भी काफ़ी बृहद है। जैसे कि वृंदा नाम था तुलसी का, कि वृंदा नाम था, और वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु गए थे, क्योंकि जो वृंदा के पति थे उनको वृंदा के सतीत्व से उसको अमृतत्व प्राप्त हुआ था। जब तक उसका सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक राक्षस का वध नहीं होने वाला है। इस हेतु भगवान जो है छल का रूप, दूसरा रूप धारण करके, उसके पति का रूप धारण करके वृंदा के पास गए, उसका शील भंग किए, जिसके द्वारा वह शील उसका भंग हुआ और उसके पति की मृत्यु हुई। जब पता चला वृंदा को कि मेरे पति का रूप धारण करके भगवान स्वतः विष्णु मेरे पास आए हैं, तो उन्होंने चिता में आग जलाई और अपने स्वतः दाह हो गए और जाते जाते ये भी श्राप दे गए कि तुम जो है पत्थर बन जाओ, पाषाण हो जाओ, जिसके द्वारा आज भी पत्थर के रूप में शालिग्राम पूजे जाते हैं।